झुंझुनू जिले में उदयपुर के सभी न्यायालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। न्यायालयों में वकालत और लोगों के मुकदमों की पैरवी करने वाले सभी वकील एक साथ गायब हो गए हैं, जिससे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ सिविल न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल न्यायालय, उपखंड मजिस्ट्रेट न्यायालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। इन न्यायालयों में वकालत करने वाले सभी वकीलों ने अनिश्चित काल के लिए संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर भूख हड़ताल शुरू कर मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। कार्य बहिष्कार कर भूख हड़ताल शुरू करने वाले वकील उदयपुर विधानसभा की गुडागोड़ी तहसील को झुंझुनू उपखंड कार्यालय से हटाकर वापस उदयपुर उपखंड कार्यालय से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। वकीलों की ओर से पिछले एक साल से लगातार इस मांग को उठाया जा रहा है, जिसके लिए एसडीएम से लेकर मुख्यमंत्री तक कई ज्ञापन दे चुके हैं। सरकार के मंत्रियों को कई बार अवगत करवा चुके हैं, सरकार के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर उदयपुर बार संघ ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर धरना देकर भूख हड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट श्रवण सैनी, एडवोकेट हनुमान सिंह गुर्जर ने मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की है। आपको बता दें कि नीम का थाना जिला बनने पर उदयपुर उपखंड के 2 टुकड़े करके गुडागोड़ी तहसील को झुंझुनू उपखंड में जोड़ दिया गया था और उदयपुर तहसील को नीम का थाना जिले में जोड़ दिया गया था, लेकिन बाद में प्रदेश में आई भाजपा की सरकार ने नीम का थाना जिला निरस्त कर दिया था। जिला निरस्त करने के 1.5 साल बाद भी झुंझुनू उपखंड में जोड़ी गई गुडागोड़ी तहसील को वापस उदयपुर उपखंड से नहीं जोड़ा गया, जिसके लिए उदयपुर बार संघ की ओर से ये आंदोलन शुरू किया गया है। भूख हड़ताल में बार संघ अध्यक्ष एडवोकेट श्रवण सैनी, हनुमान सिंह गुर्जर के अलावा पहले दिन एडवोकेट राकेश सैनी, एडवोकेट मुनेश तसीड़, एडवोकेट मुकेश कुमार सैनी, एडवोकेट विक्रम सिंह भी कर्मिक अनशन पर बैठे। इस दौरान वकीलों की वाजिब मांग को समर्थन में गुडागोड़ी क्षेत्र से भी कई लोग धरने में शामिल हुए। हमने कल डिसीजन लिया था सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर कि जो ये गुड्डा का जो मामला है, जो हमारी फाइलें जो थी वो झुंझुनू चली गई थी, उसको वापस उदयपुर के नीचे जोड़ा जाए, उपखंड के नीचे। उसको लेकर हमने संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर रखा है। एसीजेएम कोर्ट, एमजेएम कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट और अपने एसडीओ कोर्ट, और ये लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। अनिल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। उदयपुर वाटी के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कोई वकील इससे प्रभावित नहीं हुए, ना आम जनता, इसमें प्रत्येक एक व्यापारी वर्ग भी प्रभावित हुआ है। और इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है कि उदयपुर वाटी को धीरे धीरे इसकी जो क्षमता थी उसको खत्म किया जाए। और मैं तो मीडिया के बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आप भी उदयपुर वाटी से है और इस हमारी जो मांग है उसको वाजिब तरीके से ऊपर तक पहुंचाएं और सरकार तक एक मैसेज है। दूसरी बात, आंदोलन हमेशा कोई ना कोई बलिदान मांगता है। अगर हमें ऐसी भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम बलिदान देने के लिए भी तैयार रहेंगे। और आने वाले समय में अगर हमें अन्न त्यागा है और जल भी त्यागना पड़ेगा तो जल भी त्यागेंगे। जब नीम का थाना जिला बना था तब उदयपुर वाटी उपखंड का विभाजन कर दिया गया था। गुड्डा तहसील का विभाजन कर झुंझुनू उपखंड में शामिल कर दिया गया था और उदयपुर वाटी तहसील और उपखंड उदयपुर वाटी को नीम का थाना जिले में शामिल कर दिया गया था। तब तक तो ठीक था, पर नई सरकार, भाजपा सरकार बनी तब उन्होंने जिले समाप्त कर दिए गए। कोई बात नहीं, उनका निर्णय सर्वोपरि था, परंतु उन्होंने आदेश जारी किया था कि जो जिले निरस्त कर दिए गए, उनके क्षेत्र जो जिस प्रकार से विभाजित किया गया था, उनको पूर्व स्थिति बहाल की जाएगी। हर जगह पूरे राजस्थान में पूर्व स्थिति बहाल कर दी गई, जहां से तोड़े उसी जिले में वापस शामिल कर दिया गया। परंतु उदयपुर वाटी उपखंड का क्षेत्र गुड्डा तहसील, जिसको झुंझुनू उपखंड में शामिल कर दिया गया था, उसको पुनः उदयपुर वाटी उपखंड में शामिल नहीं किया गया। जिसके पीछे क्या राजनीतिक षड्यंत्र रहा, उदयपुर वाटी के प्रति क्या राजनीतिक षड्यंत्र रहा, ये पता नहीं। हमने इसके लिए प्रयास पूरे किए कि गुड्डा तहसील को उदयपुर वाटी उपखंड में पुनः जोड़ा जाए। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को भी हमने अवगत कराया था। सरकार के मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश जी गहलोत को हमने 3-3 दफे उनको अवगत करा चुके। ऐसे राजस्थान के मुख्य सचिव, उनसे भी हम मिले। हमें जो राजस्व सचिव थे उनसे भी हम मिले। उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया था कि आपकी जायज मांग है तो तुरंत पूरी हो जाएगी। हमें पुनर्गठन समिति के जो ललित कुमार जी पवार साहब अध्यक्ष हैं, उनसे हम मिले। उन्होंने हमारी मांग को जायज ठहराते हुए और अपनी सिफारिश के साथ कि गुड्डा तहसील को पुनः उदयपुर वाटी उपखंड में शामिल किया जाए, ये मैं सिफारिश करता हूँ, उन्होंने सरकार को भिजवा दी। आज तक उनकी सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके पीछे भी कोई ना कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है उदयपुर वाटी के लिए। हम ये चाहते हैं, उपखंड उदयपुर वाटी के बार संघ के हम समस्त सदस्य ये चाहते हैं कि गुड्डा तहसील जो झुंझुनू चली गई, उसका न्याय क्षेत्र राजस्व का पुनः उदयपुर वाटी उपखंड अधिकारी को सौंपा जाए। इसके लिए क्या है कि वहाँ उपखंड झुंझुनू में जो कार्य क्षेत्र दे रखा है यहाँ के किसान वर्ग के मुकदमे इसमें जाते हैं। काश्तकार वर्ग वहाँ अपनी सुनवाई के लिए न्यायालय से फैसले के लिए जाता है। वहाँ 50 न्यायालय हैं। वहाँ 50 न्यायालय में पहले तो ये पता नहीं चलता कि अपना न्यायालय कौन सा है। फिर सारे बेचारे वहाँ बैठ के सारे दिन बैठ के इधर उधर भटक के कोई सुनवाई वहाँ होती नहीं है। उस उपखंड अधिकारी के पास इतना कार्य क्षेत्र है कि वो
उद्योगवाटी कोई गणना ही नहीं करता वहाँ पर। और उद्योगवाटी के लोग जाते हैं, उनको तुच्छ समझते हैं कि ये तो आ जाते हैं यहाँ पर, किस लिए आते हैं। अभी कोई सुनाई नहीं है, पत्रावली पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही काफ़ी समय से। जब से जिले बने हैं तब से हमारे उदयपुरवाटी गुड्डा तहसील के जो लोग हैं उनको न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आम जनता परेशान है, वकील जागरूक हैं, इसलिए उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाएं। और जायज मांग है उदयपुरवाटी उपखंड, जब आज़ादी के समय से उपखंड यहाँ उदयपुरवाटी में था, उसके लिए क्या कारण हो गया कि गुड्डा तहसील को झुंझुनू में स्थापित कर रखा है। वहाँ तो वैसे ही न्यायालय खूब है, यहाँ के वकील वहाँ भटकने के लिए जाना पड़ता है, फिर भी कोई काम नहीं होता है। हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि जायज मांग हमारी वो मान ली जाए, जिससे हमारा ये काम आगे बढ़े। हमारे बार संघ के कल निर्णय लिया था, कल एक आपात बैठक बुला के निर्णय लिया गया था, जिसमें ये निर्णय किया गया कि ये मांग जो उदयपुरवाटी उपखंड का पूरा स्थिति बहाल करने के लिए, मैं आपको एक बात भी इसमें और बताऊं कि गुड्डा तहसील का यहाँ सारा कार्य क्षेत्र उदयपुरवाटी में ही है। सिविल मामले उदयपुरवाटी में चल रहे हैं, फौजदारी मामले उदयपुरवाटी सुनाई होती है, पंचायत समिति वर्तमान में उदयपुरवाटी ही है, आगे क्या होगा अलग बात है। और जो भी उच्च कार्यालय है वो उदयपुरवाटी में ही है। कल परसों यहाँ बामलास में गुड्डा में जो आंदोलन हुए थे अवैध खनन वगैरह को लेके, हमारी उपखंड अधिकारी वहाँ गई थी और उनकी मांगे सरकार तक पहुंची। यानी नेतृत्व सारा उदयपुरवाटी में है, परंतु मात्र एक पत्रावलियाँ वहाँ सुनाई होंगी। इसके पीछे क्या षड्यंत्र है या कोई अन्य कोई कारण हो सकता है, हमें इसके बारे में पता नहीं, परंतु हम ये जायज मांग करते हैं। इसके लिए हमने कल निर्णय लिया था बार संघ ने, और बड़ा मजबूती से निर्णय लिया था सभी एडवोकेट्स ने कि ये हमारी मांग नहीं मानी जाएगी जब तक हम आमरण अनशन तक करेंगे। आज हम बैठे हैं 2 एडवोकेट, मैं, श्रवण कुमार सैनी, हनुमान सिंह जी, गुज्जर साहब, ये हम अंत्याग रखा है। और जब तक अंत्याग रखा है जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। इसके लिए हमने 5 एडवोकेट्स जो कर्मिक अनशन पर बैठेंगे, राकेश जी बैठे हैं, मुकेश जी बैठे हैं, मुनेश जी बैठे हैं, विक्रम सिंह जी शेखाव साहब बैठे हैं। इस प्रकार हमने 5-5 एडवोकेट जो कर्मिक अनशन पर बैठेंगे और 24 घंटे बैठेंगे, और जब तक बैठेंगे सरकार हमारी बात को नहीं मान लेती।